मधुरिमा का, जिसमें हम राग पर बात करते हैं। और अब आज जो राग मैं आपको बताने वाली हूं वो है राग दरबारी कन्हड़ा। इस पर ना बहुत सारे मशहूर फिल्मी गीत बने हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको उन फिल्मी गीतों को सुनवाऊं, कुछ तो बताना जरूरी है। ऐसे ही बिना बताए बिना कहानी सुनाए तो आगे बढ़ती नहीं मैं, आपको पता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के शुरुआती सुपरस्टार थे केएल सहगल, और केएल सहगल की काबिलियत और उनकी शख्सियत ऐसी थी कि उस दौर में हर कोई उनका दीवाना था। नौशाद साहब से लेकर लता मंगेशकर तक, और लता मंगेशकर तो पता है आपको, अपनी बचत के पैसों को जोड़ जोड़ कर एक रेडियो खरीद कर लेकर आई थी, और वो रेडियो उन्होंने वापस कर दिया। क्यों? उन्होंने वो रेडियो इसलिए वापस कर दिया था क्योंकि उस रेडियो पर उन्हें सबसे पहले सहगल साहब की मौत की खबर मिली थी। केएल सहगल मुकेश को बहुत प्यार करते थे, और यही वजह थी कि मुकेश जी ने जब हिंदी फिल्मों में गाना शुरू किया तो वो केएल सहगल की नकल किया करते थे। 1945 में रिलीज फिल्म पहली नजर से मुकेश अपने प्लेबैक गायकी का करियर शुरू कर रहे थे, और उस फिल्म में संगीत दिया था अनिल बिस्वास ने। अनिल बिस्वास ने गीतकार आह सीतापुरी के लिखे गीत दिल जलता है तो जलने दे के लिए मुकेश साहब को मौका दिया, और मुकेश का गाया वो गीत आप भी सुनकर देखिएगा, है ना। एक बार सुनिएगा जरूर, और फिर आप मुझे बताइएगा कि क्या आप केएल सहगल और मुकेश साहब में फर्क कर पाए। नहीं कर पाएंगे, फिर भी सुनिएगा जरूर मेरे कहने पर। और इस गीत को संगीतकार अनिल बिस्वास ने बेहद लोकप्रिय शास्त्रीय राग दरबारी कन्हड़ा पर बनाया था, जिसे दरबारी भी कहते हैं। इस गाने के अलावा भी मुकेश के शुरुआती करियर का बड़ा समय केएल सहगल की गायकी की छांव में ही बीता, और मुकेश साहब ने दर्द भरे नगमों के लिए संगीतकारों की पसंद अपने आप को कहीं ना कहीं बना लिया था। केएल सहगल की भी पहचान बिल्कुल ऐसी ही थी। ऐसे में मुकेश भी चाहे अनजाने खुद को केएल सहगल की स्टाइल से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। चलिए आगे मैं बताऊंगी क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। और ये जो गाना मैंने बोला था ना, दिल जलता है तो जलने दे, कोशिश करूंगी कि ये गाना भी आपको सुनवाऊं, लेकिन पहले हम इसी राग पर आधारित ये गाना सुन लेते हैं। किस राग पर अभी सुन रहे हैं तो बता दूं, राग दरबारी कन्हड़ा पर मैं ये गाने अभी आपको सुनवाऊंगी। कहीं जाइएगा मत, बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 पर। मैं हूं आरजे बीजे, बोले तो बबीता जैन। करके सनम, हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे, खुश हो के सहे उल्फत के सितम, खुश हो के सहे उल्फत के सितम, हंसते भी रहे, रोते भी रहे, हंसते भी रहे। है दिल की लगी क्या तुझको खबर, एक दर्द उठा कर आई नजर, ऐ दिल की लगी क्या तुझको खबर, एक दर्द उठा कर आई नजर, कर आई नजर। खामोश थे हम, इस गम की कसम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे।
बरसात हुई। ये दिल जो जला एक आग लगी, आंसू जो बहे बरसात हुई, बरसात हुई। बादल की तरह, बादल की तरह आवारा थे हम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे। हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे। उफ, क्या गाना और क्या गाया मुकेश साहब ने। ये गाना फिल्माया गया था राज कपूर साहब के ऊपर। संगीतकार थे शंकर जयकिशन और राग था राग दरबारी कन्हड़ा। और मुकेश जी की गायकी का अंदाज उफ मार डालेगा। लेकिन ये जो अंदाज था ना, ये बिल्कुल सहगल साहब की तरह ही था। और सच बताऊं तो सहगल साहब मुकेश जी को, मैंने पहले भी बोला आपको, कि बहुत प्यार करते थे। लेकिन उनका प्यार इस बात से भी पता चलता है कि मुकेश जी को सहगल साहब ने एक हारमोनियम दिया था और वो हारमोनियम उनको बहुत प्यारा था। और हारमोनियम देने का मतलब यही था कि उन्होंने बता दिया कि मुकेश जी सहगल साहब के उत्तराधिकारी हैं, है ना? आप ही मानते हैं कि नहीं मानते हैं? चलिए, ये तो मैं बाद में पूछूंगी। लेकिन राग दरबारी कांगड़ा एक ऐसा राग है जिसे संगीतकारों ने जमकर अपनी फिल्मों में इस्तेमाल किया। और हिंदी फिल्मों में दर्जनों गाने होंगे जो इसी राग को आधार बनाकर कंपोज किए गए। कौन कौन से और गाने थे और कौन कौन सी वो फिल्में थी जो इस राग पर आधारित थी, चलिए वो बताऊंगी। नहीं, फिल्में नहीं, गाने 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 गाने, है ना? तो वो मैं बताऊंगी, लेकिन उसके लिए गाने भी सुनवाने पड़ेंगे। और जैसा कि मैंने बोला था, अगर वो गाना मुझे मिला तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगी। मुकेश जी की आवाज में ही दिल जलता है तो जलने दो। आइए सुनते हैं, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अगर आप चले गए तो बहुत मिस करने वाले हैं। मिस करेंगे ना? चलिए। दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा पर याद न कर, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा पर याद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। तू पर्दा नशी का आशिक है, यूं नाम वफा बर्बाद न कर, तो पर्दा नशी का आशिक है, यूं नाम वफा बर्बाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। मासूम नजर के तीर चला, बिस्मिल को बिस्मिल और बना, मासूम नजर के तीर चला, बिस्मिल को बिस्मिल और बना। अब शर्मो हया के पर्दे में यूं छुप छुप के बेदाग न कर, अब शर्मो हया के पर्दे में यूं छुप छुप के बेदाग न कर, दिल जलता है तो जलने दे।
लगाए बैठे हैं, तुम वादा करके भूल गए। हम आस लगाए बैठे हैं, तुम वादा करके भूल गए। या सूरत आके दिखा जाओ, या कह दो हमको याद न कर। या सूरत आके दिखा जाओ, या कह दो हमको याद न कर। दिल जलता है, दिल जलता है, दिल जलता है। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। भारत के भुलक्कड़ भाइयों के नाम ये ऐलान है, उनकी लेट लतीफ बहनों के नाम भी फरमान है। वो कहती हैं कि अरे राखी लेने में है देर हो गई। वो कहते हैं कि बहन का तोहफा बस ले लेंगे अभी। ब्लूटिक और ईमेल के जमाने में कहीं ये पुरानी प्यारी परंपरा ना टूट जाए। इस पहले आप में कहीं गाड़ी ना छूट जाए। अरे भाई, माना जीवन की आपाधापी है, पर मुश्किल कैसी है। जरा फोन उठाइए, इंटरनेट की गली में ONDC है, सब मिलता है इसमें। ये खुला बाजार है, गलियों, गांव, शहरों, हर तरह की दुकानों का संसार है। और इस पे भी जो लेट बहन और भाई हैं, उन्हें कहिए सबसे बढ़िया UPI है। पैसे देने में कोई मुश्किल कहां बची अब, तो पॉकेट मनी खर्चिए जाके बची खुची अब। भाई सुन लें लेट लतीफ बहन और हर एक भुलक्कड़ भाई, त्योहार खुशी का है, राखी आई। आकाशवाणी की ओर से रक्षाबंधन की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM गोल्ड 100.1 खरा सोना। मधुरिमा सुन रहे हैं आप। और अगर आप भी राग से बहुत प्यार करते हैं, संगीत से बहुत प्यार करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका भी ये प्रोग्राम फेवरेट होगा, है ना। मुझे भी बहुत पसंद है, क्योंकि संगीत मेरी जान है, इसको सुने बगैर मैं नहीं रह सकती। खैर, मैं राग दरबारी कन्हड़ा की बात कर रही हूँ यहाँ पर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस राग की रेंज बहुत है और इस पर बहुत सारे गाने बने हैं। हिंदी फिल्मों में दर्जनों गाने होंगे जो इसी राग को आधार बनाकर कंपोज किए गए। और 1960 में रिलीज हुई एक ऐतिहासिक फिल्म मुगले आजम का सुपरहिट गाना मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए भी इसी राग पर था, जिसका संगीत नौशाद साहब ने तैयार किया था। और 1964 में रिलीज हुई फिल्म आपकी परछाइयां में संगीतकार मदन मोहन का संगीतबद्ध गाना अगर मुझसे मोहब्बत है तो मुझे सब अपने गम दे दो,
अगले साल यानी कि 1965 में रिलीज हुई फिल्म एक सपेरा एक लुटेरा का हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में 1969 में रिलीज फिल्म विश्वास का गाना चांदी की दीवार न तोड़ी और फिर 1982 में रिलीज फिल्म नमक हलाल का गाना पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी भी इसी राग पर आधारित था। फिर 1991 में नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में रिलीज फिल्म साजन का ये साजन को देखा है पहली बार, साजन की आंखों में प्यार, ये भी राग दरबारी कन्हड़ा पर ही आधारित था और गुलाम अली की जानी मानी गजल हंगामा क्यों है बरपा भी इसी राग पर कंपोज की गई है। तो अब आप इस राग की रेंज समझ सकते हैं कि क्या रेंज है। एक बहुत ही बढ़िया किस्सा है जो राग दरबारी कन्हड़ा पर ही बेस्ड है, बहुत ही प्यारा किस्सा जो मैं आपको इस गाने के बाद सुनाऊंगी। तो कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए प्रोग्राम मधुरिमा। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। न सोचा न समझा, न देखा न भाला, तेरी आरज़ू ने हमें मार डाला, तेरे प्यार की मेहरबानी पे रोए, रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए। खबर क्या थी होठों को सीना पड़ेगा, मोहब्बत छुपा कर भी जीना पड़ेगा, जिए तो मगर जिंदगानी पे रोए, रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। कमाल का ये राग जिसका नाम है राग दरबारी कन्हड़ा और इसी पर बेस्ड एक मशहूर किस्सा अब मैं आपको अपने प्रोग्राम मधुरिमा में सुनाने वाली हूँ। तो हुआ यूं कि नौशाद साहब ने एक बार अखबार में ये खबर पढ़ी थी और इसी का जिक्र ना उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी किया था। तो एक शहर में ना किसी को फांसी का हुक्म दिया गया और फांसी के रोज उस मुलजिम से ये पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तुम क्या खाओगे, कुछ खाओगे, कुछ पियोगे, किसी से मिलना चाहोगे? तो मुलजिम ने कहा कि नहीं। जेल के अधिकारियों ने उससे दोबारा पूछा कि कोई आखिरी तमन्ना? तो उसने कहा हाँ, एकमात्र तमन्ना है। तो अधिकारियों ने पूछा कि क्या?
तो मुलजिम ने कहा, मुझे फांसी से पहले वो गीत सुना दिया जाए जो कि है, ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, जीवन अपना वापस ले ले जीवन देने वाले। फांसी घर में ऐसा ही किया गया। टेप रिकॉर्डर मंगाया गया और फांसी पर लटकने से पहले उसे वो गाना सुनाया गया। ये गाना भी राग दरबारी कन्हड़ा पर ही था। नौशाद साहब ने अपने उसी इंटरव्यू में ये भी बताया था कि उस गाने के लिए रफी साहब ने 15-20 दिन रिहर्सल की थी और नौशाद साहब ने सोचा था कि उनकी आवाज की जो रेंज है, यानी बुलंदी जो है, उसका कितना इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बात भी सही है कि इस गाने की रिकॉर्डिंग के बाद रफी साहब काफी दिनों तक गाना नहीं गा सके क्योंकि उनकी आवाज बैठ गई थी। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा था कि इस गाने के दौरान रफी साहब के गले से खून आ गया था। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, ये बड़े मशहूर किस्से हैं जो अक्सर आपने नहीं सुने होंगे तो मेरे जरिए सुन लिए, लेकिन हाँ, आपको ये पढ़ने में जरूर मिल जाएंगे। हालांकि रफी साहब ने नौशाद साहब से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। गौर करने वाली बात ये भी थी कि ये गाना नौशाद साहब ने काफी अरसे के बाद दोबारा रिकॉर्ड किया था और जब पिछली बार के मुकाबले रफी साहब ने इस बार 2 सुर और ऊपर लगाए थे। और अगर मैं इस राग की बात करूं तो इस राग के शास्त्रीय पक्ष पर बात करने से पहले एक ऐसा किस्सा है जो आपको इस राग के महत्व के बारे में बताएगा, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताएगा। तो जाने माने सरोद वादक और बेहद लोकप्रिय कलाकार उस्ताद अमजद अली खान के पिता उस्ताद हाफिज अली खान बहुत ही सादी तरबियत के सच्चे संगीतकार थे। तो अमजद अली खान बताते हैं कि हाफिज अली खान को पद्म भूषण दिया गया तो उन्हें देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से मिलने का मौका मिला। राजेंद्र बाबू ने पूछा, खान साहब आप ठीक तो है ना, बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो इस पर हाफिज अली खान साहब ने कहा कि राग दरबारी की शुद्धता खतरे में है, तानसेन का बनाया राग है ये, आजकल लोग इसकी शुद्धता पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसके लिए कुछ कीजिए। तो इस पर राजेंद्र बाबू जो थे उनके भोलेपन पर मुस्कुरा कर बस रह गए। तो भाई ये राग बहुत ही कह सकते हैं कि अहमियत रखता है रागों की दुनिया में। और आपको आज का ये मेरा प्रोग्राम कैसा लगा ये तो आप ही मुझे बता सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप एक काम कर दीजिएगा, आप fmgold@gmail.com पर ईमेल कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये प्रोग्राम मधुरिमा कैसा लगा, मेरे साथ जो प्रोग्राम आप एंजॉय करते हैं। और अब वो गाना जिसके बारे में इतनी सारी बातें मैंने की, इतना बड़ा किस्सा आपको सुनाया, ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, तो ये गाना मैं आपको सुनाऊंगी, कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आपका अपना आकाशवाणी दिल्ली का चैनल FM गोल्ड 100.1 खरा सोना। भगवान 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 के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आश निराश के 2 रंगों से दुनिया तूने सजाई, नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई, जा देख लिया हर जाई। ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर बहाले, अब तो नीर बहाले। अब तो नीर
तीर बहाले। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आग बनी सावन की बरखा, फूल बने अंगारे। नागन बन गई रात सुहानी, पत्थर बन गए तारे, सब टूट चुके हैं सहारे। ओ जीवन अपना वापस ले ले, जीवन देने वाले, ओ दुनिया के रखवाले। चांद को ढूंढे पागल सूरज, शाम को ढूंढे सवेरा। मैं भी ढूंढूं उस प्रीतम को, हो न सका जो मेरा। भगवान भला हो तेरा, ओ किस्मत फूटी आस न टूटी। पाँव में पड़ गए छाले, ओ दुनिया के रखवाले। महल उदास और गलियां सूनी, चुप चुप हैं दीवारें। दिल क्या उजड़ा दुनिया उजड़ी, रूठ गई है बहारें। हम जीवन कैसे गुजारे, ओ मंदिर गिरता फिर बन जाता। दिल को कौन संभाले, ओ दुनिया के रखवाले। सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। ओ दुनिया के